बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सेनेट के इलेक्शन चल रहे हैं और इस सेनेट के इलेक्शन में जिन जिन मुनाफ़क़तों के मुज़ाहरे हो रहे हैं सियासत के नाम के ऊपर, मेरा दिल ये चाहता है कि एक सीरीज़ शुरू की जाए मुनाफ़क़तों की दास्तां के नाम से। फिर आपको एक एक पार्टी की मुनाफ़क़त जो है वो गिनवाई जाए। और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो अगर मैं पहली मुनाफ़क़त का ज़िक्र करूँगा, अच्छा क्योंकि सीरीज़ इसलिए शुरू करनी पड़ेगी कि ये मुनाफ़क़तें एक वीडियो में आ नहीं सकती। और ये कि दूसरी बात ये कि सबसे पहले अगर मैं मुनाफ़क़त की बात करूँगा तो हुकूमत की बात करूँगा, द पार्टी इन द गवर्नमेंट की बात करूँगा। उसकी वजह ये है कि एक सहाफ़ी का काम ही है कि जो सबसे ताकतवर आदमी है यानी कि गवर्नमेंट, और उसकी जो कारगुजारी है उसका जायज़ा लेना और उस पर सवाल उठाना। अदरवाइज़ वो मरे को मारे शाह मदार, यानी जो अपोजिशन होती है उसके ऊपर आप चढ़ाई करनी शुरू कर दें तो इसका वही है कि फिर मारे शाह मदार, मरे को मारे शाह मदार, हाँ जी यही कहते हैं। तो इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई है और इसकी जो मुनाफ़क़तें जो हैं वो उसके सिलसिले भी तवील हैं, इस पर भी कई चीज़ें बन सकती हैं। और वैसे तो माशाल्लाह 2.5 साल मुनाफ़क़त के अलावा और कुछ हुआ ही नहीं। जो कहा उसका यू टर्न लिया और जो नहीं कहा था वो किया। और वो क्या कहते हैं असूलों को वो बुरा कहते थे या जिन प्रैक्टिसेस को वो कहते थे कि ये रॉन्ग डूइंग्स हैं, वही प्रैक्टिसें उन्होंने आके करनी शुरू कर दी, वही कामों कर दिया। मैं नवाज शरीफ ये कम करदा जी तो आके वही कर देता, तो वो यानी कुछ नहीं बदला। तो उनकी मुनाफ़क़त का ज़िक्र करते हैं और मैं आपको मिसाल देता हूँ कि उनकी बाअसूल सियासत की, कि फैसल वाडा साहब को टिकट दिया है। बाकी टिकट्स जिनको दिए गए हैं उनमें से मैंने सिर्फ 2 बंदों को अभी उठाया है, वो आपके सामने मैं नाम रखता हूँ और फिर वो आप देखेंगे कि जनाब ये मुनाफ़क़त क्या होती है और सियासत क्या होती है, या सियासत की आड़ में मुनाफ़क़त क्या होती है। फैसल वाडा साहब को टिकट पार्टी का हक बनता है, जिन्हों मर्जी दे, लेकिन एक सिटिंग एमएनए को टिकट देना और सिटिंग मिनिस्टर को टिकट देने का क्या मतलब है? वो मतलब ये है कि आपको पता है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त झूठ बोला था या इन्फॉर्मेशन छुपाई थी कि मैंने वो नेशनल हूँ, फॉरेन नेशनल हूँ, और वो मैंने छोड़ दी है, लेकिन छोड़ी नहीं थी शहरियत जो थी। तो अब उनको पता है कि जनाब काम मेरा लग जाना है और यानी मैंने नाअहल हो जाना है, और या खैर उनकी अपनी क्या औकात है। इमरान खान साहब मजबूर हैं उनको टिकट देने पर या उनको मिनिस्टर रखने पे या उनको पावर में रखने के ऊपर के जी के वो चहेते वो इमरान खान के नहीं हैं। इसमें जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो चहेते किसी और के हैं। वो चहेते पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोगों के चहेते हैं जो जिनकी आप गुड बुक्स में आ जाएं तो फिर आप इसी तरह ही जनाब मौजें लुटते हैं। अगर आप उनकी बैड बुक्स में आ जाएं तो फिर आप जलील होते हैं। तो जिस तरह नवाज शरीफ जलील हो रहा है, और भी बड़ी मिसालें हैं जलील होने की। ख्वाजा आसिफ जलील हो रहा है, अच्छा और भी बहुत से हैं, और इवन कुछ लोग पीटीआई के अंदर रह के जलील हो रहे हैं। ये कैसी खूबसूरत बात है, क्योंकि वो इमरान खान को पसंद हो ना हो, इमरान खान के आप यूँ समझें कि जो गॉड फादर कोई कह लें, अगर कोई है उनका कोई पुश्तपनाही उनकी कर रहा तो उसको पसंद नहीं है। इसकी हामिद खान इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तो ये मुनाफ़क़त हो रही है कि जी, या कह लें कि जो भी आप असूल पसंदी कह लें, जो भी सियासत कह लें, कि एक बंदे को पता है कि वो डी सीट हो रहा है और उसको आप डी सीट होने से बचाने के लिए उसको टिकट दे रहे हैं। दूसरा बंदा है बलूचिस्तान से लिया गया है ये बंदा, और बलूचिस्तान से इसका नाम है अब्दुल कादर, और इसको जनाब बलूचिस्तान की जो सूबाई पार्टी है, तंजीम है पीटीआई की, उन पर भी ये नाजुल हुए हैं। अच्छा नाजुल क्यों हुए? क्योंकि बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। इसकी 2002 में या 2005 में मेरा ख्याल है कि फैसल एवेन्यू का जो फ्लाई ओवर अंडरपास है वो इनकी कंपनी ने बनाया था। इनकी कंपनी का नाम है मेट्रोकॉम। और ये जनाब जो हैं हुजूर, ये एक और शख्सियत हैं, अयाज़ मंदोखेल के साथ तो इनका फड्डा हुआ था। अहमद ख़ान, वो जो ZK के नाम से बड़े जाने जाते हैं, ZK भी जिनकी कंपनी है, जिसने लाहौर की मेट्रो बस सर्विस और पिंडी वाली मेट्रो बस सर्विस बनाई है, वो इन दिनों बाप
बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हैं, यानी वो इसका सेनेट में बैठते हैं, यानी पैसे वाले दी तुसीं देखो ना क्या रौनकां ने कि और ये जो हैं जनाब अहमद ख़ान ये अब्दुल कादर साहब के पार्टनर हैं और जो अब्दुल कादर ख़ान साहब हैं ये इनकी अयाज़ मंदोखेल के साथ इनका फड्डा हो गया था, इनका स्कैम आया था। अगर आपको याद होगा कि पार्लियामेंटेरियन इनक्लेव में ना कोई वो एक आप यूँ समझे कि जिसको आप कहते हैं ना जी कि वो रेजिडेंशल या वो क्या होता है जी रियल स्टेट या हाउसिंग का, यस हाउसिंग का एक स्कैम आया था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। अयाज़ मंदोखेल साहब उसमें भी शरीक थे और फिर ये बेसिकली तो ये बलूचिस्तान के हैं लेकिन इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं 30 साल पहले से और ठेकेदारी करते हैं NHA और दूसरे तीसरों के साथ मिलकर सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं और जो मेट्रोज़ बनाते हैं। ये कभी शिबा और हर वो बंदा जो पाकिस्तान में ताकतवर होता है उसके नज़दीक होते हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था तो ये जनाब अली करीब थे अपना जाम जो ये मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान है, इनके वालिद जाम कमाल गालिबन उनका नाम था, तो नहीं जाम कमाल तो मेरा ख्याल वज़ीर आला का नाम है, जाम साहब जाम यूसुफ नाम था मेरा ख्याल है। तो उनके बहुत करीब होते थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। और फिर जनाब वो इस्लामाबाद की जो बड़ी बड़ी वो सड़कें एक्सपैंड की थी वो सारे ठेके जो हैं उनमें से मोस्टली इन्होंने लिए और CDA के साथ वो फ्लाईओवर के ऊपर फड्डा भी इनका चला। कोई 25 करोड़ रुपए गालबन 25 मिलियन जितने भी बनते हैं वो या वो प्लंटी करके रेट वधाता ये करता, वो एक फड्डा भी इनका चला था। और फिर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत से किक आउट हो गए या कर दिए गए तो फिर जनाब अली नून लीग जब इक़्तिदार में आई तो ये जनरल अब्दुल कादर बलोच साहब जिनको आज बड़ी असूली सियासतें आ रही हैं कि जी कि ये मेरा तो ये वो तो मेरा तो जनाब लीडर तो ये तो वो मेरा ये मैं नवाज शरीफ के नैरेटिव का साथ नहीं दे सकता। बहरहाल ये उनके बहुत करीब हुए और उनके ज़रिए नून लीग में इन्होंने अन्नी डाली। और नून लीग वाले वो तो फिर है ना शहजादे तो है ना, मतलब उन्होंने सड़कां बढ़ाते हैं तो फिर लोग दिहाड़ियाँ भी लाते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जो ZKB जो इनकी अब पार्टनर है उसमें भी वो कहते हैं कि जी कि बहुत ज़्यादा कोई अपोजिशन वाले तब की अपोजिशन वाले ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये इसमें कोई ना कोई हिस्सा हमजा शहबाज का भी होता है या शहबाज शरीफ साहब जो है ना अपने बेटों का सलमान और ये वो। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये बात जो है ना वो ज़ुबान ज़द आम थी तब या पाकिस्तान में होता है, लेकिन खैर कोई ना कोई बात हो तो होती है। अब पता नहीं वो अगेन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं खाली इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। तो ये मतलब एक करोड़पति नहीं अरबपति आदमी है, इनको PTI ने टिकट दे दिया। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों दिया। सादिक संजरानी साहब, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सादिक संजरानी साहब के साथ ही अब्दुल कादर साहब मौजूद हैं। और सादिक संजरानी साहब जो हैं वो मालपानी मतलब ये घाक सियासतदान हैं, उन्होंने पता नहीं इमरान खान को किस तरह राम किया। हालांकि सादिक संजरानी साहब कभी नून लीग में रहे, कभी पीपल्स पार्टी में रहे और फिर वो कहते हैं कि जी कि अब इन्होंने बड़ी लॉबिंग की थी। इनके जो पार्टनर हैं उनका नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अहमद ख़ान जो सेनेटर हैं बाप के, उन्होंने बड़ी मिल मिला के इनकी कंपेन की है। इस तरफ वाले पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलकों में असल में सिफारशी वो बनाए इन्होंने। फिर PTI के अंदर सादिक संजरानी साहब ने भी बड़ा काम किया है और सुनने में आया है कि लंबे नोट लिए गए हैं। अब मैं मुनाफिकत की बात अब आ जाएं इस पे, वो आपने पूरी एपिसोड देखी होगी कि जी वो वीडियो आ गई, मुझे वीडियो दिखाई गई, फिर मुझे दी नहीं गई, फिर कहा गया कि बाद में पहले कहते थे कि मैंने वीडियो देखी नहीं थी, अगर देखी होती तो मैं जनाब अथॉरिटीज़ को देता। फिर बाद में ये अपने साबर शाकर साहब जो हैं उनको इंटरव्यू देते हुए कहा कि वीडियो मैंने देखी थी लेकिन मुझे दी नहीं गई थी। तो मतलब ये कि आपने अगर वीडियो देखी थी उसके बावजूद आपने एक दूसरी पार्टी के बंदे को पार्टी में लेकर उसको वज़ीर कानून बनाया। और अब ये जो अब्दुल कादर साहब हैं आपकी पार्टी पूछ रही है कित्थों आया है, कौन है। तो चूँकि बहुत मालदार आदमी है और पैसे पार्टी आपकी वो PTI जो है वो पैसे लेती भी है पैसे देती भी है
और फिर उसकी वीडियो भी बनाती है और फिर उसको वीडियो को लीक भी करती है और फिर उस पर भंगड़ा भी डालती है कि वेख्या सी किड्डे ईमानदार। तो ये भी कल कलां को हो सकता है कि अब्दुल कादर साहब का भी जब कोई जिक्र छिड़े आने वाले वक्त में तो फिर कोई पैसे नोट शोट जो है ना वो यकीनन, क्योंकि नोट चला है, बेहिसाब चला है और नोट जो है वो कल्ला नहीं आया, मतलब वो थदियों में आया है, बैगों में आया और बैगों में तकसीम हुआ है। और ये एक समझें कि एक पार्टी की छोटी सी एक सीट के ऊपर जो है वो सियासत कह लें, मुनाफकत कह लें, जुल्म कह लें, नाइंसाफ़ी कह लें, अकरबा परवरी कह लें या दिहाड़ी लाना कह लें, जो आपने कहना है वो आप कह लें। बाकियों का भी मैं आपको चल के आगे बताऊंगा। तो फिल वक्त मेरा दिल कर रहा है कि ये एक सीरीज़ शुरू की जाए कि मुनाफकतों की दास्तां, सियासत के नाम पर मुनाफकतों की दास्तां। तो इसमें पहली जो है वो बिस्मिल्लाह ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट से करनी थी, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह करके एक अननाउन आदमी जो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, कारोबारी आदमी या ठेकेदार है, इस्लामाबाद के पुल प्लाजे और बाज़ लोगों के, बड़े बड़े लोगों के घर इस बंदे ने बनाए हैं और जब घर बनाते हैं तो वो तोहफ़ा होता है। तो इन तोहफ़ों के जवाब में फिर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो टिकट देने पे भी मजबूर होता है और फिर वज़ीर-ए-आज़म को भी हो सकता है कोई ना कोई माल पानी लगा होए या कम अज़ कम वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द के लोगों को लगा हो। तो ये जनाब आप पाकिस्तान की सियासत का एक रुख आपने पीटीआई की लीक वीडियो में देखा। अब एक रुख जो है वो पीटीआई की मुमकिना यानी फ्यूचर में जो लीक होने वाली वीडियो है उसका मैंने आपको हवाल सुना दिया है कि किस तरह टिकट यहाँ पे बांटे जा रहे हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।